Assalamu alaikum and welcome back to another video on CSS Applied Mathematics. लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था सोल्यूशन इन सीरीज़ का एंड वो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, सो दैट्स वाई जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड एग्जांपल है, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में रिकॉर्ड करने का फ़ैसला किया। इन दिस वीडियो हम वो सेकंड क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन पास्ट पेपर से दिया गया है। सो स्पेसिफिकली हम ये वाला सवाल कर रहे हैं, इफ़ यू वांट टू फाइंड इट इज़ फ्रॉम द पेपर इन 2022 और ये क्वेश्चन नंबर 5A है और सीरीज़ सोल्यूशन का क्वेश्चन है, क्योंकि हम अपनी प्लेलिस्ट के अंदर सीरीज़ सोल्यूशन के ही टॉपिक को कवर कर रहे हैं अभी। तो इस वीडियो में मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा स्टेप बाय स्टेप। आई विल शो एवरी स्टेप, सो प्लीज़ फॉलो अलॉन्ग एंड आई होप यू एंजॉय। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़, प्लीज़ ज्वाइन द फेसबुक ग्रुप। मैंने अभी अभी बनाया है ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले। एज़ यू कैन सी अभी इस वक्त आई एम दी ओनली मेम्बर, बट आई होप टू सी सम ऑफ़ यू देयर वेरी सून। एंड आपको लिंक जो है वो मिल सकता है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से, एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ एवरी अदर वीडियो जो कि मैंने अब तक अपलोड किए हैं। राइट, सो हियर इज़ द क्वेश्चन। फाइंड 2 पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, नीचे दी हुई है, अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं और उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। इस केस में जो x इज़ इक्वल टू 0 है वो एक ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो हम उसके अराउंड सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं वाइट बोर्ड पे। वेलकम टू द वाइट बोर्ड। जस्ट टू रिमाइंड यू, मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया यहाँ पे और साथ साथ स्टेप्स भी लिख दिए हैं फ्रॉम द लास्ट वीडियो। जस्ट रिकैप, हमने क्या डिस्कस किया था। हमारा जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म का होगा। इट्स गोइंग टू बी एन इन्फिनिट सीरीज़। ये क्या चीज़ है? इट्स C0x0 प्लस C1x1 प्लस C2x2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये एक इन्फिनिट सीरीज़ की तरह का सोल्यूशन है। हम पहले स्टेप में इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इनटू दिस इक्वेशन। उसके बाद वी विल सिंप्लीफाई इट। ठीक है, और जब वो सिंप्लीफाई हो जाएगी देन वी विल कंपेयर द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड, और फिर हम ये जो अनडिटर्मिन्ड कोएफिशिएंट्स हैं Cn ये निकाल लेंगे। और सिंस द सोल्यूशन हैज़ इन्फिनिट टर्म्स, ऑब्वियसली हमने सारे इन्फिनिट Cn नहीं निकालने, हम सिर्फ शुरू वाले चंद वैल्यूज़ निकालेंगे जब तक एक पैटर्न जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो जाता। एंड इन स्टेप 3 जब ये Cn's आ जाएंगे वी विल फाइंड 2 सेपरेट सेट्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है then it is clear कि इसका मतलब क्या है 2 separate sets of coefficients, and I highly recommend कि ये वीडियो देखने से पहले you check out my last video, and while you're at it just check out the whole series. So anyway, हम ये वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं, और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो ये क्लियर हो जाएगा कि हमने स्टेप 3 में क्या करना है। एनीवे, सो हमारा सोल्यूशन है y इज़ इक्वल टू द समेशन n इक्वल 0 से लेके इन्फिनिटी Cn x पावर n। हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। सो y प्राइम इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 से शुरू होगी अब, नॉट 0, टू इन्फिनिटी Cn n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1। मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ये 1 से क्यों शुरू होगी, एंड ऑल्सो हम ये डेरिवेटिव किस तरह ले रहे हैं। दिस इज़ जस्ट अ सिंपल पावर रूल। उसके बाद इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालने हैं। सो y डबल प्राइम इज इक्वल टू द समेशन, अब ये n इज इक्वल टू 2 से शुरू होगी, टू इन्फिनिटी Cn टाइम्स n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2। सो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव आ गए। इस y को यहाँ प्लग इन कर दें, जो ये वाला डेरिवेटिव है इसको यहाँ प्लग इन कर दें, और जो सेकंड डेरिवेटिव है उसको यहाँ पे प्लग इन कर दें। और मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज वाई नॉट, आई कैन डू दैट। सो लेट्स सेव सम टाइम हियर। इसके बाद आगे क्या है? आगे है हमारे पास माइनस 2x y प्राइम। y प्राइम की जगह पे हम ये डाल देते हैं, एंड देन वी हैव द लास्ट टर्म विच इज प्लस y, और y की जगह पे हम ये डाल देते हैं। तो मैंने जो ये सोल्यूशन था और उसके डेरिवेटिव्स वापस इक्वेशन के अंदर प्लग इन कर दिए, एंड दैट वाज एग्जैक्टली आवर स्टेप 1। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के साथ साथ हमें ये जो समेशंस हैं इनको भी कंबाइन करना है। सो अभी ये 3 सेपरेट समेशंस हैं एंड वी वांट टू कंबाइन इट इनटू अ सिंगल समेशन। बिफोर वी डू दैट हम ये 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो लेट्स इरेज इट हियर। सो समेशन n इक्वल्स 1 से लेके इन्फिनिटी, जो 2x था 2 यहाँ पे आ जाएगा अंदर, और जो x है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिंपली यहाँ पे एक +1 आ जाएगा, एंड वी हैव अ -1 +1, एंड ये ख़त्म हो जाएंगे। सो वी कैन जस्ट इरेज दिस,
-1। तो जस्ट टू सेव सम टाइम मैंने इसी स्टेप में वो काम कर दिया। ओके, नेक्स्ट आई वांट टू कंबाइन दीज समेशंस इनटू अ सिंगल समेशन। और वो करने के लिए मैंने पहले बताया था कि दो कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। एक कंडीशन है कि द पावर्स ऑफ x शुड बी इन फेज, सो इन फेज होना चाहिए उनको। और इन फेज का क्या मतलब है, अगर आप इस समेशन को देखें तो n इज़ इक्वल टू 2 है, सो x टू द पावर ऑफ 2 माइनस 2, तो ये शुरू हो रही है x पावर 0 से। जो ये वाली है ये शुरू हो रही है x पावर 1 से, और ये वाली शुरू हो रही है x पावर 0 से। सो दे आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पावर्स ऑफ x, और हम चाहते हैं कि दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पावर ऑफ x, और फिर ये सारी समेशंस इन फेज आ जाएंगी। तो उसके लिए हमें इस समेशन से और इस समेशन से एक एक टर्म को बाहर निकालना होगा। सो मैं n इज़ इक्वल टू 2 वाली टर्म बाहर निकाल लेता हूँ, वो हो जाएगी c2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 माइनस 1 x की पावर 2 माइनस 2, और बाकी जो समेशन है वो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब ये n इज़ इक्वल टू 3 से शुरू होगा क्योंकि 2 वाली टर्म हमने बाहर निकाल ली है। सी एन एन n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2। इस समेशन को हमने नहीं छेड़ना, ये एज इट इज़ रहेगी। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। और जो आखिरी समेशन है उसके अंदर से भी हमें एक टर्म बाहर निकालनी है। सो n इज़ इक्वल टू 0 वाली टर्म बाहर आ जाएगी, c0 x टू द पावर ऑफ 0 प्लस बाकी समेशन अब n इज़ इक्वल टू 1 से शुरू होगी, cn x टू द पावर ऑफ n इज़ इक्वल टू 0। ओके, सो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हम पहले लिख लेते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी 2 टाइम्स c2 प्लस c0, and then we have all the summations plus summation n is equal to 3 से infinity of all of this. Let's copy it. I'm going to do a lot of copy and pasting क्योंकि series solution के अंदर बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। And then we have this as well. Let's put them closer a little bit. Copy and paste. And then we have plus the last one, summation n equals 1 से infinity तक cn xn is equal to 0. Alright, so now they are in phase. आप देखें ये भी x पावर 1 से शुरू हो रही है, ये भी x पावर 1 से शुरू हो रही है, और ये भी x पावर 1 से शुरू हो रही है। So all summations are in phase. दूसरी चीज़ हमें क्या करनी होती है before we can combine these summations into a single one, वो है कि उनका जो starting index है वो सेम होना चाहिए। सो यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स 3 है, इधर 1 है, इधर 1 है। तो उसके लिए हम एक सब्सटीट्यूशन करते होते हैं। सो जो भी हमारे पास एक्सपोनेंट होता है x का, हम उसको लेट कर देते हैं दैट एक्सपोनेंट इज़ इक्वल टू k। सो मैं ये वाली सब्सटीट्यूशन करूँगा, k इज़ इक्वल टू n माइनस 2। इसके लिए k इक्वल्स n होगा, इसके लिए भी k इक्वल्स n होगा। तो इन सब के अंदर हम ये k सब्सटीट्यूट कर देंगे, और उससे क्या होगा कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो सेम हो जाएगा। लेट्स सी हाउ दिस हैपन्स। 2c2 प्लस c0 प्लस, अब सिंस k इज इक्वल टू n माइनस 2, तो n क्या होगा, n इज गोना बी k प्लस 2। और इस n को जहाँ जहाँ पे भी n है इस समेशन के अंदर, वहाँ पे आप k प्लस 2 डाल दें। तो ये समेशन बन जाएगी k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी c k प्लस 2 टाइम्स k प्लस 2 टाइम्स k प्लस 1 x की पावर 1 माइनस समेशन k इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 टाइम्स सी के टाइम्स k x टू द पावर ऑफ k प्लस समेशन k इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी के x टू द पावर ऑफ k इज़ इक्वल टू 0। एंड नाउ वी हैव द सेम स्टार्टिंग इंडेक्स। सारे के सारे समेशंस k इज़ इक्वल टू 1 से शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2c2 प्लस c0, ये तो एज इट इज़ रहेंगे, प्लस ऑल ऑफ दिस कैन बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल समेशन। सो ये सारा का सारा, लेट्स पुट सम ब्रैकेट्स हियर, बिग ब्रैकेट्स, दिस थिंग इज इक्वल टू 0। ओके, सो ऑल ऑफ दिस, और आप नोट करें कि दिस शुड बी अ k हियर। आप नोट करें कि हर टर्म के अंदर x पावर k भी है, तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं x पावर k, और सारे कोएफिशिएंट्स मैं अंदर लिख देता हूँ, c k प्लस 2 टाइम्स k प्लस 2 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 2k c k प्लस c k।
एंड आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस, जगह बिल्कुल नहीं है. लेट्स जस्ट कॉपी दिस टू द नेक्स्ट पेज, कॉपी एंड पेस्ट. ओके, सो नाउ हमने सिंप्लीफाई कर लिया. अब हमें कोएफिशिएंट्स ढूंढने हैं. हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को. राइट साइड पे तो ज़ीरो है, इसका मतलब कि सारे कोएफिशिएंट्स को इंडिविजुअली ज़ीरो होना चाहिए. सो 2c2 प्लस c0, दिस हैज़ टू बी इक्वल टू ज़ीरो. और यहाँ से हमारे पास c2 की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी माइनस c0/2. दैट्स नाइस. लेट्स सेव दिस. मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बाद में ज़रूरत होगी इसकी. और जो दूसरा ब्रैकेट है वो हमें रिकरेंस रिलेशन देगा. सो ck+2 टाइम्स k+2 k+1 माइनस 2k ck प्लस ck, दिस थिंग इज इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ से आप ck+2 को इक्वेशन का सब्जेक्ट बना लें. सो ck+2 इज इक्वल टू 2k ck माइनस ck डिवाइडेड बाय k+2 टाइम्स k+1. और अब हम बारी बारी k की वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे. हम शुरू करेंगे k इज इक्वल टू 1 से एंड वी विल गो ऑन. वी विल फाइंड अ फ्यू वैल्यूज. पहली 6-7 निकालने, दैट इज़ इनफ एज लॉन्ग एज कि एक पैटर्न जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए आपके पास. सो और हम k इज़ इक्वल टू 1 से क्यों शुरू कर रहे हैं? बिकॉज जो हमारी समेशन है वो k इज़ इक्वल टू 1 से शुरू होती है. सो k इज़ इक्वल टू 1 को इसके अंदर प्लग इन करें एंड यू विल गेट द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ c. So we get c1+2 equals 2 times 1 c1 minus c1 over 1 plus 2 times 1 plus 1. So this implies that c3 is equal to c1 over 3 times 2. Very nice. उसके बाद हम k is equal to 2 के लिए करेंगे. c2+2 equals 2 times 2c2 minus c2 divided by 2 plus 2 times 2 plus 1. So this implies that c4 is equal to 3c2 divided by 4 times 3. और यहाँ पे c2 की वैल्यू हमारे पास पहले से है यहाँ पे. So मैं इसके अंदर ये वैल्यू प्लग इन कर दूंगा. So this is equal to minus 3 times c0 over 4 times 3 times 2. Let's do it for k is equal to 3. So c3 plus 2 is equal to 2 times 3 c3 minus c3 over 3 plus 2 times 3 plus 1. This implies that c5 is equal to 5 c3 over 5 times 4. और हमने c3 की वैल्यू भी निकाली थी, वो यहाँ पे है. उसको प्लग इन कर देते हैं यहाँ पे. ये बन जाएगा c1 over 5c1 over 5 times 4 times 3 times 2. So I think you get the idea कि हमने करना क्या है. अब मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा and I will find out a bunch of values of c. अभी हम लोगों ने c5 तक निकाला है, so maybe I can find till c8 c9. ठीक है, that would be enough to establish a pattern. So I will fast forward and I will see you in a few moments. ऑलराइट, सो मैंने k इज़ इक्वल टू 7 तक वैल्यूज़ लिख ली हैं. ऑफ कोर्स ये वैल्यूज़ आगे भी जाएंगी अप टू इन्फिनिटी, लेकिन आई बिलीव दीज आर इनफ. ठीक है, सो हमारा जो सोल्यूशन था दैट लुक्ड लाइक दिस. y इज़ इक्वल टू c0x0 प्लस c1x1 प्लस c2x⁻2 प्लस c3x⁻3 एंड सो ऑन. और हमने ये c's की वैल्यू निकाल ली, बट नॉट ऑल ऑफ देम, ओनली सम ऑफ देम. ठीक है, हमने सिर्फ c9 तक वैल्यूज निकाली हैं. तो आगे हम हमेशा अपने सोल्यूशन के डॉट 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 ही लिख दिया करेंगे. ऑलराइट, सो अब ये वैल्यूज प्लग इन करते हैं. सो y इज इक्वल टू c0 प्लस c1x. इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास नहीं आएंगी क्योंकि ये एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है.
सो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए हमारे पास एक 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस आना चाहिए, और 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर हमारे पास 2 अननोन कांस्टेंट्स होते हैं। वो कांस्टेंट्स ये C0 और C1 है, लेकिन उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। सो नेक्स्ट वन हमारे पास C2 x² है। C2 की वैल्यू थी हमारे पास ये वाली, सो माइनस C0/2x² प्लस C3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, C1/3 × 2, सो C1/3 × 2x³। नेक्स्ट हमें C4 की वैल्यू चाहिए। C4 की वैल्यू है दिस वन हियर, सो -3 × C0/4 × 3 × 2 x⁴ प्लस उसके बाद हमें C5 की वैल्यू चाहिए, विच इज़ दिस वन, सो 5 × C1 5 × C1/5 × 4 × 3 × 2 x⁵ माइनस उसके बाद हमें चाहिए C6 की वैल्यू, दैट इज़ दिस वन, -21 C0 -21 C0/6 × 5 × 4 × 3 × 2 x⁵। नेक्स्ट हमें चाहिए C7 की वैल्यू, which is this one, 45 C1 7 × 5 × 4 × 3 × 2। Next I need the value of C8 की वैल्यू ये है -231 C0 -231 C0/8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2। आई बिलीव कि मैंने यहाँ पे एक 6 जो है वो मिस कर दिया है, लेट मी करेक्ट दैट। सो यहाँ पे 7 × 6 होना चाहिए था। एंड द लास्ट वन वी हैव प्लस, क्या है ये, दिस इज 585 C1 585 C1 ओवर 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 एंड आगे हमारे पास प्लस डॉट 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 भी आएगा। सो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इन टर्म्स को अलहदा करना है। वो टर्म्स जिनके अंदर C0 है मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ, दिस टर्म दिस टर्म दिस टर्म दिस टर्म एंड द लास्ट वन दिस टर्म, और इनको मुझे अलहदा कर लेना है। सो इनके अंदर C1 है, इनको मैं अलहदा कर लूँगा। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं कोई नया ऑपरेशन नहीं कर रहा, आई एम जस्ट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स, सिर्फ उनका ऑर्डर चेंज करूँगा, और साथ साथ मैं C0 और C1 को कॉमन भी ले लूँगा। सो y इज़ इक्वल टू, हम ये जो येलो टर्म्स हैं, सो दीज आर ऑल येलो, मैं इनके अंदर से C0 कॉमन ले लेता हूँ, और क्या रह जाएगा पीछे, 1 - x²/2 -3x⁴/4 × 3 × 2 -21x⁴/6 6 × 5 × 4 × 3 × 2 -231। आई बिलीव मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स मिस कर दिए हैं। सो यहाँ पे x⁻7 होना चाहिए था, और यहाँ पे x⁻8 होना चाहिए था, यहाँ पे x⁻9 होना चाहिए था। यस, सो दीज आर द टाइप ऑफ मिस्टेक्स जो कि हो सकती हैं, प्लीज़ बी केयरफुल। -231 ओवर 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 x⁸ प्लस डॉट डॉट डॉट, और फिर प्लस सारी वो टर्म्स जो कि ब्राउन में मैंने शेड की हुई हैं। सो ऑल दीज ब्राउन टर्म्स, C1 कॉमन ले लिया, पीछे रह जाएगा हमारे पास x प्लस x³ ओवर 3 × 2 प्लस 5x⁵ ओवर 5 × 4 × 3 × 2 प्लस 45x⁷ ओवर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 प्लस 585x⁹ ओवर 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। एंड आई नो कि मैं ये जो डिनोमिनेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, इसको मैं 9 फैक्टोरियल लिख सकता था,
या इसको मैं 7 फैक्टोरियल लिख सकता था, बट आई चोज़ टू लीव इट लाइक दिस, ठीक है, ताकि एक पैटर्न जो है वो हमें ऑब्वियस हो कि किस तरह का पैटर्न है। बट एनीवे, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। सो जो फाइनल सोल्यूशन है वो हमारे इस फॉर्म का है, y इज़ इक्वल टू C0 y1 प्लस C1 y2, जहाँ पे जो y1 है दैट इज़ दिस एक्सप्रेशन, ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है, सो ऑल ऑफ दिस दैट इज़ दिस y1 एंड ऑल ऑफ दिस दैट इज़ दिस y2। और आप देखें कि जो हमारा yc आता था, द कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होमोजीनियस पार्ट का, ये भी एक होमोजीनियस इक्वेशन थी। इफ वी लुक हियर, तो इसके इस साइड पे 0 है, तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आना चाहिए वो किस तरह का आना चाहिए? इट शुड बी yc इज इक्वल टू C1 y1 प्लस C2 y2। सो सम कॉन्स्टेंट्स अटैच टू सम फंक्शंस, और दो कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए और दो ही फंक्शंस होने चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। तो हमारा सोल्यूशन इसी तरह का आ गया। वी हैव these two constants, उनके साथ we have these two functions attached to it। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। इन दी एंड मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं, मैंने ये कहा था कि जो लास्ट स्टेप है हमारे पास, उसके अंदर वी हैव टू फाइंड टू सेपरेट सेट्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, एंड दीज आर द टू सेपरेट सेट्स, ठीक है। एक सेट है हमारे पास येलो वाला और एक सेट है हमारे पास ब्राउन वाला। सो दैट्स इट। आई होप सारे के सारे स्टेप्स समझ आ गए होंगे, एंड आई विल सी यू बैक ऑन द स्लाइड्स। ओके, सो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी, and also I hope you're enjoying the whole series of videos. As always, in the end I will leave you with some practice problems. जो question 1 है, that is a simple power series question. Question number 2 थोड़ा सा different है, क्योंकि वो एक initial value problem है। तो जब आप इसको solve कर लेंगे तो end में आप ये जो conditions दी हुई हैं, y0 equals 3 and y prime at 0 equals 0, इन conditions को use करेंगे और एक particular solution निकालेंगे। सो एंड में जो C0 और C1 आते हैं, दो कॉन्स्टेंट्स आते हैं, आपको इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू भी निकालनी होगी। सो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट इन क्वेश्चन नंबर 2। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सबसे सिंपल है, जो कि CSS के एग्ज़ाम से लिया गया है। अगेन एक पास पेपर क्वेश्चन है। और जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं इस वीडियो के एंड ऑल्सो ऑल द प्रीवियस वीडियोज़, उनके सोल्यूशंस अगर आपको चाहिए हों, यू कैन जॉइन द फेसबुक ग्रुप एंड शायद मैं वहाँ पे पोस्ट करूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे सोल्यूशन अराउंड सिंगुलर पॉइंट्स। और अभी तक मैंने बताया नहीं है कि व्हाट डज़ दिस मीन सोल्यूशन अराउंड समथिंग। तो अभी हमने जो सॉल्व किया था दैट वाज सोल्यूशन अराउंड एन ऑर्डिनरी पॉइंट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट डज़ दिस मीन सोल्यूशन अराउंड समथिंग। सो आज के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।